Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So today we are going to discuss worksheet 4 and 5, very important worksheets if you follow DAV publication. So without wasting any time, let's get started. Your first question, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हम पहले वर्कशीट 4 डिस्कस कर रहे हैं, फिर वर्कशीट 5 करेंगे. और वर्कशीट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन वाली है, ठीक है, ध्यान से सुनना. फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये सारे आपको रैशनल नंबर या फ्रैक्शन जो भी बोलो आपको ये दिए हैं, उनको आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब हमने इसको समराइज किया था चैप्टर को, मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमारी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रैशनल नंबर. पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. मतलब आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है. आपका फर्स्ट पार्ट 1/-5, इसका सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये ब्रैकेट्स बड़ी वाली. तो 1/-5 का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको ब्रैकेट में रखा. माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है ये ब्रैकेट. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, बस माइनस हटा देना, बाकी सारा एज इट इज होता है. तो माइनस आप हटा दो तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/5. और ये पॉजिटिव पार्ट है आपके रैशनल नंबर का, तो वो आ गया आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू. सेकेंड पार्ट 7/9, तो आपने ब्रैकेट में रखना है. क्यों? क्योंकि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अब नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर, तो एज इट इज पॉजिटिव का पॉजिटिव पार्ट. याद रखना, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ नेगेटिव हटाना है, पॉजिटिव में आंसर देना है. ऑलरेडी अगर आपको पॉजिटिव में क्वेश्चन दिया है तो वो एज इट इज आ जाता है आपके पास, ठीक है. थर्ड पार्ट 0/-4, 1 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा. 0/-4, अब उसको आपने मॉड में रखना है. एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमें ये बताता है कि हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो 0/-4, अब मैंने क्या बताया था, माइनस हटा दोगे तो 0/4. एज इट इज आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है. -3/-2 मैंने मॉड में रखा क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ जाना था 3/2 मॉड में, तो वो 3/2 का मॉड कितना देगा आपको आंसर, 3/2 ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर पॉजिटिव ही आता है. गॉट इट. ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट की है आपकी रैशनल नंबर की. अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. आपको रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है. कंपेयर से हम क्या समझते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. ये 3 साइन आपको बताने होते हैं कंपेयर जब आता है आपका क्वेश्चन में. तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, 1/1. देखो मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिखाया, 3/-7 और -3/7 आपको ये फर्स्ट पार्ट दिया है. मैंने पहले 3/-7 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करी. मॉड में जरूर रखना है वरना हाफ मार्क कटेगा आपका. तो ये आ जाएगा आपके पास 3/7. क्यों? क्योंकि माइनस हट गया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव. दूसरा क्या आपके पास -3/7, इसको भी हमने मॉड में रखा, माइनस हट गया, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 3/7. देखो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई हमारे पास, सेम, तो दैट्स व्हाई दी इज इक्वल्स टू. तो कंपेयर कर दिया हमने, ये इक्वल आई थी. जिसमें इक्वल नहीं आएगी तो लेस देन और ग्रेटर के बता देना. सेकंड और थर्ड पार्ट अभी हम डिस्कस करते हैं. अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो. सेकेंड पार्ट -5/7, 4/3. 1/1 आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 5/7. नेगेटिव हट गया, ये शो करना है आपने, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँ मैं बार बार. 4/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3. अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है. फर्स्ट पार्ट में क्या था, आपके डिनोमिनेटर सेम थे, बट यहाँ पर आपके देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, 7 है और यहाँ 3 है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. कंपेयर हम तब करते हैं जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, ये फर्स्ट आपको बात याद रखनी है. तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, हम एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम ऑफ 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21. तो अब मैं 1/1 इस फ्रैक्शन को या इस रैशनल नंबर को 21, हमने सीखा था वर्कशीट 2 में 7 को 21 में कैसे चेंज करना है. अब 7 कितने सा 21 होते हैं, 3 सा. अब आप डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी फ्रैक्शन 5/7 की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 15/21. ऐसे ही 4/3 को कन्वर्ट किया. तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना. देखो 15/21, 28/21. अब आप देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 15 और 28 में कौन बड़ा है, 28. अब यहाँ तक आपने आंसर नहीं छोड़ना है, हाफ नंबर फिर रिडक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से. क्यों? क्योंकि आपसे इसका पूछा गया था पर आपने तो इस फॉर्म में आंसर दिया. तो 28/21 किसका आंसर था, देखो ये था 4/3 का आंसर था, ये था ना 4/3. हमने यहाँ 4/3 लिखना है. 15/21 किसका आंसर था, ये 5/7, बट उसकी हमने ये वाली वैल्यू लेनी है.
आ जाएगा। तो हमने कंपैरिजन बता दिया कि 4/3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इस वाली की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है। ये करना है आपने प्रोसेस, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर फिर आपने कंपेयर करना है। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है -4/5 -3, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। फिर आपने दोनों को देखो, यहाँ पर भी आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, -3 दिया था तो मैंने 3/1 लिख दिया, क्योंकि जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। आप हर एक इक्वेशन को चेंज कर दोगे, पहली वाली इक्वेशन तो वही आएगी 4/5, कैलकुलेशन करके देख लेना। दूसरी वाली क्या आ जाएगी 15/5, तो कंपैरिजन कहाँ आ जाएगा, ये 15/5 बड़ी हो जाएगी और ये किसकी आंसर है, ये -3 का, मतलब ये आपका ऐसे आ जाएगा -3 इस वाली के एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। आपका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज। आपको बोला गया आपको सारे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ये दी हुई है, ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं और आपको फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर कि ऐसे कौन से रैशनल नंबर है जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो सकती है। गॉट इट। तो आपने क्या करना है, देखो -2/5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 होती है। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल से याद रखना, न्यूमिनेटर में माइनस लगाना है, डिनोमिनेटर में माइनस, दोनों के साथ माइनस और एक पॉजिटिव वैल्यू, हर एक के साथ चेक करके देख लो। -2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी होगी, ये देखो मैं एक आपको बता देती हूँ। -2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 होगी। अब इसी को माइनस को हटाओ यहाँ से, तो ये नीचे ले आई मैं, 2/-5 तब भी यही होगी। दोनों के साथ माइनस लगाया, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही होती है हमारी, और पॉजिटिव वाले की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो आपने याद रखना है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक आपने माइनस पहले न्यूमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर में, फिर दोनों के साथ, और फिर एक पॉजिटिव वैल्यू, बस। जीरो के साथ देखो, अब देखो -0 +0 या सिंपल जीरो, इन तीनों केसेस में हम आंसर क्या लिखते हैं, जीरो ही लिखते हैं ना। तो जब जीरो का पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ जीरो आएगा उसका रैशनल नंबर। ठीक है। थर्ड पार्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लास्ट वर्कशीट 4 का। तो 3/4, इसमें भी वही है, न्यूमिनेटर के साथ माइनस, डिनोमिनेटर के साथ माइनस, दोनों के साथ माइनस और एक पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स इट। तो अगर किसी ने नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन करो।